बारंबार माता जी के चरणों में वंदनामि वंदनामि वंदनामि। बोला सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त अधिकार संघ की जयकारा गुरु माँ का। जय जय गुरु माँ। कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, यदि हमारे उस संबंधी विशेष ज्ञान नहीं है तो हम उसमें सफलता नहीं पा सकते। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हमें तत्व विषय का ज्ञान बहुत जरूरी है, उसमें अंदर तक प्रवेश करना हमें आवश्यक है। इसी तरह से हमें जब एक साधक के लिए जब कहीं मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना होता है और वह अपना लक्ष्य बनाता है कि मेरे लिए इन संसार के बंधनों से छूट करके, कर्मों से मुक्त हो करके और अपने यथार्थ स्वरूप की उपलब्धि करना है। जब वह लक्ष्य बनाता है तो वह एक मार्ग पकड़ता है, क्योंकि हर चीज के लिए मार्ग पर चलना तो आवश्यक है। बिना मार्ग के मंजिल नहीं मिलती है। आप भी घर से आए होंगे यहाँ तक तो किसी न किसी राह पर चल करके ही आए होंगे। इसी तरह से हमें मुक्ति महल तक जाने के लिए भी एक राह आचार्यों ने प्रतिपादित की है कि वो कौन सी राह है, कौन सा रास्ता है। तो उसके लिए कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। कल्याण मंदिर में आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं पार्श्वनाथ भगवान की कि हे भगवान, संसार के प्राणियों ने तो बहुत सारे मार्ग देखे हुए हैं चारों नदियों के, इसलिए वो बहुत सारे मार्गों में भटक जाते हैं। कभी इस रास्ते पर जाते हैं, कभी उस रास्ते पर जाते हैं, कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, वो भटक जाते हैं। किंतु आपने मार्गस्थयी को, आपने मार्ग एक ही मार्ग देखा था, और जब आपने एक मार्ग देखा तो आप उस मार्ग पर चल पड़े, आपको अपनी मंजिल की प्राप्ति हो गई। जैसे वो प्रसंग आता है पांडव पुराण में कि जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा था
और स्वयंवर को चलते हुए क्या था कि चक्र में चलती हुई घूमती हुई उस मछली की आंख में बाण मारना था। तब बहुत सारे योद्धा वहां थे, बहुत सारे राजकुमार भी आए हुए थे। सब द्रौपदी को स्वयंवर में जीतना चाहते थे, सब यही आकांक्षा लेकर के आए थे कि द्रौपदी मेरे लिए वरण करे। परंतु जो वहां प्रतिज्ञा की गई थी उस प्रतिज्ञा में कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में जब नंबर अर्जुन का आया तब अर्जुन से पूछा किसी ने कि भाई तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? बोले मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मेरे लिए तो सिर्फ मछली की आंख दिख रही है। तो जब तक हमारा मन भटका हुआ होता है, जब हम बहुत सारी वस्तुओं को हम देखते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होता है एक स्थान पर, तब तक वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता है। विद्यार्थी के लक्षण बताते हुए एक नीति का श्लोक आया है, काम चेष्टा बको ध्याने स्वल्प निद्रा तथैव अल्पाहारी ग्रह त्याग। विद्यार्थी पंच लक्षण कैसा? काम चेष्टा, कौवे जैसी चेष्टा। वैसे कौवे को अच्छा नहीं माना जाता, किंतु विद्यार्थी से उसके लिए उसकी उपमा दी है। जैसे कौवा एक जगह बैठे हुए भी और वह अपनी गर्दन सीधी नहीं रखता, क्योंकि उसकी आंख की गोलक एक होती है, तो आंख की गोलक को वह घुमाता रहता है और चारों तरफ उसको देखता रहता है। इसी तरह से जो अच्छा विद्यार्थी होगा वह अपने विषय के लिए वह आगे पीछे करके देखता रहेगा, उसके लिए किसी विषय को छोड़ेगा नहीं। समय समय पर लेकर के वह उस विषय को ऐसा नहीं कि एक ही विषय से बन गया तो बन गया, वह अपने आगे पीछे करके उसका रिवाइज करता रहता है। बको ध्यानी, जिस तरह से बगले का ध्यान होता है कि वह भले दिखता है बड़ा सीधा साधा भोला भाला दिखता है, परंतु देखने के बाद उसका ध्यान भी तालाब में रहते हुए उसका ध्यान रहता कहाँ है? मछली के ऊपर रहता है कि कब मछली आए और मैं कब उसके लिए अपना भोजन बनाऊं। ऐसा ही किसी ने प्रसंग खींचा है अपने काम में कि जब राम लक्ष्मण और सीता तीनों पहुंचे सरोवर के किनारे, तो बगला बैठा था वहां उस सरोवर में। सीता कहती है, स्वामी देखो कितना अच्छा पक्षी है, कितना भोला भाला है, बिल्कुल कैसा, बिल्कुल जैसे तपस्वी भी नहीं बैठते। हम लोग तो सामायिक में हिलते डुलते भी हैं, परंतु वह बगला हिलता डुलता भी नहीं है। तब तक उसने उन्होंने प्रसंग खींचा उपमा में कि तब तक अंदर से वो मछलियों की आवाज आई। तो मछलियां कहती हैं कि अरे सीता, तुम्हारे लिए सीधा साधा भोला भाला दिख रहा है, परंतु मुझसे कुछ उसने मेरे सारे वंश को नष्ट कर दिया। तो वहां नष्ट करने की बात नहीं, वहां बात है कि उसका ध्यान कैसा रहता है, भगवत ध्यान। तो जैसे बगुला का ध्यान इधर उधर देखता भी होगा वह, परंतु वो करते हुए भी उसका ध्यान अपने शिकार पर रहता है। इसी तरह से विद्यार्थी भी है, वह कुछ बहुत सारे काम भी करता होगा और चर्चाएं भी करता होगा, किंतु उसका ध्यान अपने पढ़ाई पर, अपने विषय पर ही रहता है, और वही विद्यार्थी सफल हो पाता है। पूज्य महाराज जी अपने अध्ययन काल का समय बताते थे, क्योंकि उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद में भी 3 साल जयपुर में पहले पढ़ाई की। बोले 5 साल का जो कोर्स था वो मैंने 3 साल में किया, 18 घंटे अध्ययन किया और 90 मिनट की नींद से 51 मिनट की नींद नहीं ली। उस नींद में भी जो हमारे चीज जानते में हल नहीं होते थे, जो प्रश्न वह हमें 90 मिनट की जो नींद लेते थे उसमें वो हल
यानी अपने पढ़े हुए को स्वप्न में भी नहीं भूलते थे। तो हम लोगों से यही कहते थे, बोले जिस दिन जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे स्वप्न में आने लगे तो समझ लो कि अब हमें ज्ञान आराधना हमारी सही हो रही है। कहते थे बोले तुम लोगों में पढ़ने के विद्यार्थी के लक्षण ही नहीं है। विद्यार्थी के लक्षण तो ये होते हैं, तो बहुत ध्यान, उसका ध्यान बगुला की तरह स्वप्न में भी मतलब उनके लिए अपनी बात याद रहती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। अल्प निद्रा अल्प, आहार अल्प। इस तरह से उस विद्यार्थी के लक्षण होते हैं। तो जिस तरह से वह विद्यार्थी जो इन 5 लक्षणों से युक्त होता है और ग्रह त्याग, पहले तो ग्रह त्याग करके ही विद्या का अर्जन किया जाता था ताकि और सारे विकल्पों से हटकर और हमारा ध्यान मात्र के लिए अपने अध्ययन की ओर रहे। तो इसे 5 लक्षणों से युक्त जो विद्यार्थी होते थे वह विद्यार्थी अपनी विद्या का अर्जन, तभी तो 5 साल में 7 साल में पूरी सारी कलाएं सीख लेते थे। 20-20 साल तक पढ़ना ही पड़ता था उनके लिए, जैसे आज आपको पढ़ना पड़ता है। 20-20 साल तक नहीं पढ़ाई करनी पड़ती थी, किंतु 5 साल में 7 साल में वो सब धनुर्विद्या, वीरान विद्या, सारी विद्याएं उनके लिए उसमें आ जाती थी कम समय में भी, क्योंकि वह विद्यार्थी के लक्षण से युक्त होते थे। तो इसी तरह हमारे लिए कहा प्रसन्न साहब के लिए बताया। तो जिस समय अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने यही कहा कि मेरे लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो इस तरह से जब एकाग्रता होती है जिसके मन में, वो बहुत जल्दी अपने विषय को ग्रहण कर लेता है। तो वह ज्ञान की बात है और उसमें लिखी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। एक मार्ग पकड़ लेता है, एक बार में लक्ष्य एक तरफ बना लेता है। यदि उसका चित्त चंचल होता है तो चंचल चित्त वाला कभी भी विद्या का अपने जो से ग्रहण करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि वह क्या हमारे लिए जरूरी है कि हमें, जैसे भगवान ने एक मार्ग पकड़ा, उन्होंने अपनी साधना का मार्ग पकड़ा, मुक्ति का मार्ग पकड़ा, तो उन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। संसारी लोगों ने बहुत सारे मार्ग पकड़े हैं। कौन कौन से मार्ग पकड़े हैं? उन्होंने कभी नरक गति का मार्ग है, कभी तिर्यंज गति का मार्ग है, कभी मनुष्य गति का मार्ग है, कभी देव गति का मार्ग है। तो ऐसे करके उन्हें अनेकों 4 गति 84 लाख इतने सारे मार्ग उनकी दृष्टि में है और उनमें वह भटक रहा है, घूम रहा है अज्ञानी बन करके। और जब उसके लिए ज्ञान की जागृति होती है, अंदर से सद्बोध होता है, तब इन सब मार्गों से हट करके वह एक साधना के पथ पर बढ़ जाता है। अब उस ज्ञान के साथ साथ हमें आवश्यकता होती है आचरण की, क्योंकि मात्र कोरे ज्ञान से काम नहीं चलता, कोई बातों से काम नहीं चलता। भोजन हमारे लिए उतना ही कार्यकारी होता है जितने का रस बन जाता है। पढ़ाई आप घंटों बैठे हो किताब लिए, परंतु जितना आपने ग्रहण कर लिया वही आपके लिए काम आएगा। जो आपको कंठस्थ हो गया वही विद्या आपके लिए काम आएगी। और कंठस्थ के साथ साथ देखा जाए जो हृदयस्थ हो गया, जो आपके हृदय में बैठ गया, वही विद्या वही ज्ञान आपके काम का है। और अन्यथा किताबें शास्त्र जितनी चाहे पढ़ लो आप, वो हमारे कोई काम का नहीं होता है। तो एक तरफ लक्ष्य, अब चारित्र की बात है, किसी ने कहा भी है ज्ञान आंख तो क्रिया पैर है, क्या यह भी समझाना होगा, पढ़ लेना ही पूर्ण नहीं जीवन में भी लाना होगा। अब ज्ञान यदि आंख है, ज्ञान से हम देख सकते हैं, तो चारित्र हमें क्या बताता है? चलना सिखाता है हमारे लिए। तो दोनों का संबंध यदि आंख और पैर दोनों नहीं हो, दोनों में से एक हो, तो क्या हम अपनी मंजिल को पार कर सकते हैं? अंधे और लंगड़े का दृष्टांत
आता है। यदि मान लो जंगल में आग लग गई, एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति फंस गया जंगल में, उसमें आग में निकलने का रास्ता उसके लिए नहीं दिख रहा, अब वो कैसे निकल सकते हैं? यदि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों में से एक भी निकल सकता नहीं है। किंतु यदि दोनों एक हो जाएं, अंधा लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा ले और लंगड़ा रास्ता बताता चले और अंधा चलता चला जाए तो वह रास्ता मंदिर को पार कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम ज्ञान से देखते चले जाएं और हम आचरण चलते चले जाएं तो हमारा काम बन सकता है। दो वृक्ष यदि सूखे भी होते हैं जंगल में तो वह अगर आपस में रगड़ते हैं उनसे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। दो तट नदी के जब तक होते हैं तब तक ही वह नदी नदी नाम पाती है। यदि वह दो तटों में से एक तट भी टूट जाता है तो वह संज्ञा एक जो हमें सुख देने वाली थी, जो हमारी तृष्णा को शांत करने वाली थी, जो हमारे लिए जल के अभाव की पूर्ति करने वाली थी, वही लेकर के कैसे विध्वंस करने वाली बन जाती है अगर एक तट भी उसका टूट जाए तो। कहीं भी घर में है, परिवार में है, आपके में कहते जब दोनों जीवन साथी बनकर के साथ में चलते हैं, अगर इन दोनों में से अगर मान लो एक पहिया चरमरा जाए, वैसे नहीं चल रहा है, वैचारिक रूप से यदि चरमरा गया तो भी गृहस्थी रूपी गाड़ी चलने वाली नहीं है। वैचारिक रूप से भी आपके लिए समान रूप से चलना होगा, एक दूसरे की बात को स्वीकार करना होगा, तब कहीं जाकर के आपकी गृहस्थी रूपी गाड़ी अच्छी तरह से चल सकेगी। और अगर एक पहिया इस तरफ जाए और एक पहिया इस तरफ जाए तो क्या आपकी गृहस्थी की गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। ऐसे ही हमारा ज्ञान और आचरण एक तरफ चलना चाहिए। एक बात कही है रत्नकरण शास्त्राचार्य में आचार्य समंतवद स्वामी ने, ना धर्मो धार्मिक बिना धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता है। क्यों? धर्म नाम की कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि कोई अलग से हमें दिखा दे कि ये धर्म है, कोई अलग वस्तु धर्म नाम की नहीं है। फिर क्या है धर्म? जो व्यक्ति का आचरण अच्छा है वह आचरण ही आपके लिए दिखाता है कि ये व्यक्ति धर्मात्मा है। एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, दूसरा को मार रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, परिचय का संचय कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए धर्मात्मा कहोगे? नहीं कहोगे। उसके लिए हम कहेंगे तो पापात्मा व्यक्ति है। और यदि कोई जीवों पर दया कर रहा है, सत्य का पालन कर रहा है, किसी की पद की वस्तु को कोई ग्रहण नहीं करता है, अल्पारंभ और अल्परिग्रही है, जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति उसकी आस्था है, जिनवाणी के प्रति उसका प्रेम है, वात्सल्य है, ऐसा वह व्यक्ति यदि है तो हम उसको देख करके उसकी चर्या को देख करके लगेगा कि ये धर्मात्मा है। तो धर्म धर्मात्माओं के बिना नहीं होता। देखिए पुण्य पाप और धर्म के तीन चीजें होती हैं। हम लोग प्राय करके धर्म किसको मान लेते हैं? पुण्य क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं। परंतु धर्म क्या है? धर्म जो पुण्य हमारे लिए क्या है? पुण्य हमारे लिए मतलब सम्मान तो दिला सकता है पुण्य हमारे लिए, जैसे पाप हमारे लिए बदनामी दिलाता है, पाप हमें पतन की ओर ले जाता है, इसी तरह से पुण्य हमारे लिए यश दिलाता है, पुण्य हमें सम्मान दिलाता है, पुण्य हमें वैभव दिलाता है, ये सब दिलाता है। किंतु अगर कहीं मुक्ति दिलाता है तो वो धर्म दिलाता है। जब तक हम धार्मिक नाम की जहाज पर नहीं चढ़ेंगे तब तक हम मुक्ति मंदिर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये तीन चीजें होती हैं, इनके लिए समझना हमें बहुत जरूरी है, अन्यथा हम पुण्य क्रियाओं को ही धर्म माने हुए हैं। पुण्य क्रियाएं हैं और वो आपके अंतरंग के धर्म की परिचायक है, वो आपका परिचय देने के लिए है कि हाँ ये व्यक्ति धर्मात्मा है। किंतु पुण्य क्रियाएं करते हुए भी यदि हमारे
तुम्हारे अंतरंग में पवित्रता नहीं आ रही है, आत्मा में निर्मलता नहीं बन रही है, परिणामों की सरलता नहीं आ रही है, तो कहते अभी धर्म से बहुत दूर खड़े हुए हो तुम। साथ भी हमारा कौन निभाता है? रास्ते में, जब तक संसार में हम रास्ते में हैं, मोक्ष मार्ग में हैं, जब तक साथ निभाने वाला पुण्य है, और अंत में लेकर के वह पुण्य भी छूट जाता है। ट्रेन आपकी जाएगी तो कहां तक आपको ले जाएगी? कहीं आपके घर में अंदर नहीं घुसेगी, किंतु स्टेशन पर आपके लिए छोड़ देंगे। स्टेशन से फिर आपको स्वयं जाना होगा। इसी तरह से पुण्य है, पर हमारे लिए 13वें स्थान तक छोड़ देता है। 13वें स्थान में तीर्थंकर का वैभव, अरण्य प्रभु का वैभव दे करके भी और हमारे लिए वहां छोड़ देता है। अंत में जितने भी कर्म परमाणु रह जाते हैं, हमारी 85 प्रवृत्तियां रह जाती हैं, उनके लिए 5 रस अक्षरों में क्षय करके और यह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त हो लेता है। इसको अपन समझ सकते हैं पुण्य पाप और धर्म को। देखो, जैसे एक राजा था, उसका बेटा था, तो राजा का बेटा राजकुमार। उसका बेटा के 3 मित्र थे। एक मित्र तो ज्यादातर उसके पास रहता था, एक दिन के कम से कम 2-4 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे उसके साथ में अपने निकालता था, और एक मित्र ऐसा था कि जो बहुत कम उससे मिल पाता था, बहुत कम ही उससे मिल पाता था एक मित्र। अब जो ज्यादा देर मित्र उसके पास रहता था, राजकुमार उसे ज्यादा चाहता था। अब राजा को चिंता थी, क्योंकि बड़े लोगों की अनुभव की निगाह होती है, तो वो समझ रहा था कि इसका वास्तविक मित्र कौन है। उसे लग रहा था कि ये तो मित्र इसका वास्तव में साथ देने वाला नहीं है, परंतु राजकुमार इसके लिए ही सबसे बड़ा मित्र बना रहा है। कैसे इसके लिए समझाया जाए कि तुम्हारा सही मित्र कौन है, राजा सोच रहा था, क्योंकि बाद में राजकुमार के हाथों में ही वह राज्य की डोर उसे सौंपना थी। वह सिंहासन उस पर उसे ही विराजमान करना था। एक दिन क्या करता है, रानी से बात कर लेते हुए राजा एक दिन सुबह सुबह जब राजकुमार उठ करके जाता है और अपने पिता के चरण स्पर्श करता है, पिता कह देते हैं तुम्हें अपने पैर हटा करके तुम्हारे लिए देश निकाल दिया जाता है, तुम्हारे लिए मेरे राज्य में रहने की जरूरत नहीं है। वह सोचता है कैसी तो कोई गलती मैंने की नहीं, आज पिता के लिए क्या हो गया कि आज उन्होंने मुझे देश निकाला दे दिया। पर पिताजी कहते हैं राजा की आज्ञा सुन। आज्ञा सोचता है चलो माँ से मिल लो, माँ के पास जाता है तो माँ कह देती है बेटा तुम्हारे पिता की आज्ञा के आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकती। अब माता पिता दोनों से हटकर सोचता है चलो भाई अपने मित्रों से ही पूछ लो, क्या है मित्रों से मिल लो। तो सबसे पहले जो मित्र रात को उससे लग रहता था, मतलब ऊर्जा बंधा, सबसे पहले उसी मित्र का घर पड़ता था। तो वो उस मित्र के पास दरवाजे खटखटाता है। सुबह सुबह भी तो दरवाजे खटखटाना पड़े, दरवाजा खटखटाता है उसका, पहुंचता है तो ऊपर से पूछता है क्यों भाई आज क्या बात है, आप तो सुबह सुबह। बोले हाँ मेरे साथ मेरे पिता ने ऐसा ऐसा किया है। तो भाई जब तुम्हारे पिता ने तुम्हें निकाल दिया है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता इसमें तुम्हारे साथ। राजा नहीं तो मेरे लिए ही पता नहीं क्या दंड देगा, इसलिए मैं तुम्हारी अनुसार कुछ सहायता नहीं कर सकता। दूसरे मित्र से मिलता है, चलो मैं दूसरे मित्र से मिल लूं। तो दूसरा मित्र उधर के कम से कम नीचे आता है और
और उससे पूछता है, भाई अगर तुम्हें रास्ते के लिए कुछ जरूरत हो तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, बेचारा अकेला ही मंदिर में अपना चलने लगा। मंदिर की कहाँ जाना था? जंगल में जाना था उसके लिए। शहर के बाहर उसका जो सबसे बड़ा गरीब मित्र था, जो बहुत कम उससे मिलता था, उसका घर था। वह सुबह सुबह आराम से सामने अपने खेत को देख रहा था, खटिया पे बैठा हुआ था। देखता है कि राजकुमार आज सुबह सुबह आया, क्या बात है? उठ करके उसका स्वागत करता है, उसको गले से लगाता है, पूछता है, भाई ये सब क्यों क्या हुआ? तो बताता है अपनी आप बीती कि भाई मेरे पिता ने मेरे लिए नगर से निकलने का आदेश दे दिया। वह कोई बात नहीं, बैठो। उसको पानी वानी पिलाया सुबह से, आप बैठो, फिर अपनी पूरी बात अपन करते हैं। बोले आपने कोई गलती की? बोले नहीं कोई गलती, मैंने तो सुबह सुबह गया बस पिताजी के पास और उन्होंने मेरे लिए ऐसा आदेश दे दिया। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना गलती के और राजा किसी के लिए इतना बड़ा दंड दे दे? आज आपके लिए दिया है, कल किसी और के लिए भी दे सकता है। निरपराधी को दंड कैसा हो गया? कहता भाई आज्ञा? बोले नहीं, तुम यहाँ बैठो, अभी कुछ देर के बाद मेरे राज दरबार का समय हो जाएगा, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे और राजा से कहेंगे कि राजन ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक राजा ही इस तरह से निरपराधियों को दंड देने लगे तो हमें तो इस राज्य में रहने का ही वो नहीं है, हम इस राज्य को छोड़कर नहीं चले जाएंगे। बिठाता है। इतने में राजा के तो सैनिक लगे हुए थे, वह सैनिक आ जाते हैं कि तुमने राजकुमार को जगह दी है, स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें भी साथ में अपराधी घोषित करके और तुम्हें भी बंदी बनाया जाता है। दोनों को बंदी बना करके ले जाते हैं राजमहल में। जब दोनों को राजमहल में ले जाते हैं तब राजा के सामने जब राजकुमार को पेश किया जाता है, उसका मित्र भी उसके साथ था। वो उससे पूछता है, पहले में मित्र राजन, मैं तो आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार का अपराध क्या है? राजा बोला, इससे तुम्हें क्या मतलब? मेरी आज्ञा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राजा को अपनी प्रजा अपने पुत्र के समान प्यारी होती है और ये तो आपका इकलौता पुत्र है और आप इसके लिए बिना किसी दंड के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के आप इतना बड़ा दंड दे रहे हैं। कल के दिन और प्रजाजनों को भी ऐसा ही आप उनके साथ कर सकते हैं। आखिर अंत में ये हुआ कि राजा को तो एक शिक्षा देनी थी अपने बेटे के लिए। वह कहता है अपने बेटे से, तुमने देख लिया तुम्हारा साथ किसने दिया? तुम जिन मित्रों के साथ में अपना बहुत सारा समय व्यतीत करते थे, तो क्या उनने साथ दिया तुम्हारा? या तुम इस मित्र को भूले हुए रहते थे जो तुम्हारा गरीब सा मित्र था? उस गरीब मित्र ने तुम्हारा साथ दिया। राजकुमार राजा के चरणों में गिर पड़ा और उसे बात समझ में आ गई अपने पिता की। बंधुओं, इसी तरह से हमारे भी तीन मित्र हैं, एक पाप, एक पुण्य और एक धर्म। पाप कितना साथ निभाएगा आपको? कभी कुछ समस्या आएगी तो वो भी पाप के कारण ही आएगी। पाप रूपी मित्र कभी हमारा सब साथ नहीं निभा सकता। पुण्य रूपी जो मित्र है, जो हम पुण्य
चिंतन करते हैं वह पुण्य रूपी मित्र इतना साथ निभा सकता है कि हमें रास्ते के लिए कुछ सामग्री दे देगा। हमारा जीवन जो जिस राह पर हम जा रहे हैं, जिस पर्याय में हम जा रहे हैं, उसमें हमारे लिए वैभव दे देगा, हमारे लिए परिवार दे देगा, हमारे लिए परिवार जितना है वो सब हमारे लिए उससे मिल जाएगा, किंतु हमेशा वो भी साथ नहीं देगा। परंतु धर्म रूपी मित्र एक ऐसा है कि वह धर्म रूपी मित्र, उसको आप भले छोड़े रहते हो, उसके लिए आप फिर भी नहीं मानते हो हमेशा, क्योंकि ज्यादा समय आपका देखो किस मित्र के साथ निकलता है, ज्यादा समय हमारा पाप रूपी मित्र के साथ निकलता है, उससे बहुत कम समय हमारा पुण्य के साथ निकलता है। और धर्म रूपी मित्र को तो हम बिछड़े हो जाते हैं, भूले रहते हैं, परंतु हमारा साथ कब निभाएगा तो वह धर्म ही निभाएगा। आज जो कुछ हमारे लिए प्राप्त होता है वो धर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है, हमें उससे पाप से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसमें भी गरीब था वो मित्र, परंतु फिर भी उस मित्र ने जैसे साथ निभाया, ऐसे हम भी अपने मन में निर्णय कर लें कि हमारा भी कोई साथ निभाएगा तो हम धर्म ही निभाएगा। अतः हम उस धर्म रूपी मित्र को भूले ना। आप उसको भूले हो फिर भी समय पे कौन काम आएगा? जो पूर्व का किया हुआ होगा, आपका धर्म किया वही आपका काम आएगा। कभी कभी काम किया होगा भी, तो ऐसे हम उस धर्म रूपी मित्र को विस्मृत ना होकर के, जब हम कभी कभी उसको भूले रहते हैं फिर भी वो हमारा साथ निभाता है, तो अगर हम उसको हमेशा याद रखेंगे तो वो हमारा साथ तो फिर निभाएगा कि नहीं निभाएगा? अवश्य निभाएगा। समय आपका हो गया है, इसलिए इतना ही कहना है कि हम सभी के मन में इस तरह का सर्वोध जागृत हो कि हम कभी भी सोते जगते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते कभी भी मन उस धर्म रूपी मित्र को न छोड़े। वह हम क्योंकि कहा है धर्म सर्व सुखा करो, धर्म ही सब सुखों को करने वाला है। धर्मो मंगल मुख्यम, धर्म सभी मंगलों में मंगल है, सभी मंगलों में उत्कृष्ट है। तो ऐसे मंगलमय धर्म से हम अपने जीवन को मंगल बना लें। ओम नमः शिवाय।